सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो हैं सलमान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाज के साथ इनका करीबी ताल्लुक भी था। कुछ अर्सा पहले लाहौर में जो 3 बड़ी फैमिलीज़ हैं जो एक लंबे अरसे से ख़ानदानी दुश्मनी का शिकार होती आई, उनके दरमियान सुलह करवाने में सलमान कुरैशी साहब का भी बड़ा अहम किरदार था। इनके प्रोग्राम के बाद ही वो फिजा बनी और फिर सुलह के बाद भी सलमान भाई ने एक प्रोग्राम किया। एहसन शाह की गिरफ्तारी के हवाले से भी इन्होंने खबर ब्रेक की। सलमान कुरैशी साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सलमान भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्रिया। सलमान भाई, आपने खबर ब्रेक की एहसन शाह के हवाले से। ये आपने मुझे बताया कि आप बड़ी देर तस्दीक भी करते हैं और आपकी खबर देने के बाद बहुत से लोग आप पे तनकीद कर रहे थे कि ये शायद खबर जो है गलत है। तो बताइएगा ये खबर आई कैसे और क्या मामला था? एहसन शाह तो वो सोशल मीडिया पे हीरो बना हुआ था, वायरल हुआ था। बिल्कुल हीरो बना हुआ था, लेकिन सबसे पहले अली भाई आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये है कि बिलाज मीर मकतूल, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करे, जन्नत में जगह दे। मेरा उसके साथ कोई करीबी ताल्लुक नहीं था, क्योंकि मेरी एक मुलाकात भी बिलाज के साथ नहीं थी। लेकिन इस दुश्मनी को शुरू से, क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग करते चले आ रहे हैं, तो देखते चले आ रहे हैं। 2005 में जो हमला हुआ अमीर बिलाज के वालिद टीपू ट्रका वाला पर सेशन कोर्ट ईवान अदल के बाहर, वहाँ पर भी जो है उसकी भी रिपोर्टिंग की। उसके बाद जब टीपू ट्रका वाला 2010 में एयरपोर्ट पर उन पर कातलाना हमला हुआ और वो कत्ल हो गए, इस वाक़े में उसकी भी रिपोर्टिंग की। तो पहला तो ये था कि उसके साथ ताल्लुक कोई नहीं था। बिलाज को ना चाहते हुए भी वो सरबरा की जो जगह थी खाली हुई, वो संभालनी पड़ी। तो इस दुश्मनदारी को तो शुरू से ही देखा जा रहा है। लाहौर का तकरीबन हर दूसरा जो रिहायशी है उसे इस कहानी के बारे में, या मतलब इस दुश्मनी इन किरदारों का पता तो है, इन किरदारों के बारे में वो इल्म रखता है जो लाहौर का रहने वाला है, उन सबको ही पता है। तो क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारा काम है, हमने इस पे रिपोर्टिंग करनी होती है, तो इसलिए वो सारी चीजें जो है वो आम लोगों की निस्बत जरा ज्यादा पता होती हैं, क्योंकि मिलना भी होता है उन्हीं लोगों से जाके। तो ये सारी एहसन शाह के हवाले से मैंने आपसे सवाल किया कि खबर किस तरह आई। एहसन शाह के बारे में जब खबर आई तो वो, मैं खुद भी लोगों की तरह उस खबर पे मतलब यही सोचता रहा कि ये खबर ना हकाइक पर मबनी नहीं होगी। जब मुझे इतला मिली, जब किसी दोस्त ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, तो मेरा दिल नहीं मान रहा था। अब उसके बाद जो एक रिपोर्टर का सबसे पहले काम होता है तस्दीक करना, किसी भी खबर की तस्दीक करना, कि उससे मैच्योर करना कि ये आया कि खबर है, दुरुस्त है कि नहीं। फिर उस हवाले से सबसे पहले पुलिस से रब्ता करना होता है। तो पुलिस से रब्ता किया, एक जगह पे किया, दूसरी जगह पे किया, 3, 4, 5 मुख्तलिफ पुलिस जो अफसरान हैं उनसे रब्ता किया। तो वो जरा इसलिए वो काफी वक्त लगा उसे, फिर जाके उसके घर तक भी पहुंचे। फिर खबर को मैच्योर करना है, कहीं ना कहीं से तो करना है। अब एहसन शाह की गिरफ्तारी थी, फिर उसके घर से पता लगा, अहले खाना से मतलब राब्ता दोस्त का हुआ और उनसे बात हुई। फिर वो भी सोर्स के जरिए मैं उनके अहले खाना तक पहुंचा। उन्होंने फिर बताया कि ऐसे ऐसे गिरफ्तारी हुई है, और वो ये कहते हुए लेके गए हैं। वो जो अल्फाज थे ना 5 लाख वसूल किए, 50 लाख रुपए वसूल किए। ये जब पुलिस वहाँ पे रेड की है पुलिस ने, तो उनके घर वालों को ये मतलब उनके सामने कहते रहे, और जब उसे लेके जा रहे थे तो ये कह रहे थे कि तूने 50 लाख रुपए जो लिए, मतलब यहाँ। लेकिन मैं जितना जानता हूँ कि ये एक मतलब कि एक अच्छे बैकग्राउंड से है, मतलब कि बहुत ज्यादा मिडिल क्लास नहीं है, इनका बैकग्राउंड भी ठीक है। 50 लाख के इवज ये चीज समझ नहीं आ पा रही। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं अली हमजा, मुझे भी नहीं इसकी समझ आ पा रही थी 50 लाख रुपए। लेकिन वो 50 लाख नहीं, बल्कि अब पता लगा कि अमाउंट जो है वो 5 करोड़ पे जो है वो तय हुई थी। अच्छा। और उसमें मुलाकातों के वाले से भी बताया कि देखिए, ये अभी तक जो खबरें आ रही हैं, या जो हम इंफॉर्मेशन अपने नाजरीन तक आपके प्रोग्राम की वसातत से पहुंचा रहे हैं, ये अभी तक ज़राए के ही मुताबिक है। अच्छा। किसी ने आके, किसी भी ऑफिशियल ने इसकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़राए से ही चलती है, वो पुलिस अफसरान के साथ भी बात हो जाती है उस हवाले से, क्योंकि अभी तो केस की तफ्तीश चल रही है। अभी केस में बहुत से रुख आएंगे, बहुत से पहलू आएंगे, बहुत से पहलुओं पर पुलिस जब तफ्तीश करती है। अब मेन किरदार, कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद एहसन शाह से कोई 20 लाख जो है रिकवर भी किया गया।
हाँ, अब की सूरत हाल वो ताज़ा बताता हूँ। अभी तो आप पहले की बात कर रहे थे कि वो हुआ क्या। वो सारा मामला ये था कि जैसे वो आपने पूछा कि कैसे आपने खबर को स्टोर किया और फिर दी, क्योंकि सहाफ़ी का ये काम है कि उसने जब उसको खबर मिलनी है तो उसने फिर उसकी तस्दीक करने के बाद उसे आपने मतलब कि रात मेरा 12 बजे के करीब ये नशर करना जो भी वो कर सकता है अखबारात में जिस तरह से। और मेरा ख्याल है आपके बाद ही लोगों ने तस्दीक करके, और क्योंकि दीगर चैनल पे बहुत लेट इस चीज़ को रिपोर्ट किया गया। हाँ जी, हाँ जी, वो सबसे पहले क्योंकि हमने ये खबर को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद वो रात 1:15 बजे के करीब लाहौर रंग पे, फिर नियो न्यूज़, नई बात मीडिया ग्रुप, आपको पता है आप भी उसी के हैं, तो पूरे ग्रुप के लिए ही हम काम करते हैं। तो वो दोनों जो टीवी चैनल्स पे ये खबर को ब्रेक किया। एहसन शाह का अभी स्टेटस क्या है? मतलब कि आप अभी प्रोग्राम से पहले भी कॉल पे कुछ जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, अभी क्या स्टेटस है उसका? अच्छा, अब जो ज़राए बताते हैं कि एहसन शाह ने जो है उसकी रैकी की अपने ही दोस्त अमीर बिलाज की, और वो उस वक्त सऊदीया अरब में मौजूद था और उम्र की अदायगी के लिए एहसन शाह गया हुआ था। और वो जो शादी थी वो भी अमीर बिलाज के बचपन के दोस्त को कहा जाता है, उसके बारे में भी उसके भाई की शादी थी, तो उसमें उसने शरीक ज़रूर होना था, ये भी राब्ते में था। और ये तो वो क्लेम भी कर रहे हैं कि मेरी उनसे ये वो क्लेम भी करता है अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में। वो बताता है कि बलाज ने मेरे साथ आखिरी बार जब वीडियो कॉल पे बात की तो मैंने उससे रोज़ा रसूल की ज़ियारत करवाई और उसने दुआएं की। ये सारे मामला वो बयान कर रहा है कि उसका राब्ता हुआ है। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है, गिरफ्तारी अमल में लाई गई। अब आपने पूछा कि अभी स्टेटस क्या है उसका? 5 करोड़ में जो ज़राए बता रहे हैं कि वो डील हुई थी, उसमें से 50 लाख रुपए से मिल गया था। अब ज़राए ने ये बताया कि पुलिस ने 20 लाख रुपए रिकवर भी किए। अच्छा, ये सब कुछ जो है ये एक समझ लें कि अभी तक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसकी तस्दीक तो तभी मुमकिन है कि कोई ऑफिशियल आके और ये सारी तफसीलात खुद जब बताएगा तो तब भी इसको। ये साहब के पाँव पे भी कोई फायर शेयर, और इनके आजकल बहुत इंटरव्यू देख रहा था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये मतलब क्या इंटरव्यूज की वजह से ये बहुत ज्यादा नजरों में आ गया और इस एंगल पे भी पुलिस ने कार्रवाई और तफ्तीश शुरू की तो ये साहब पकड़े गए? इसमें ज़राए ये बताते हैं कि पहले गिरफ्तारी अमल में लाई गई अली पठान की। अच्छा, ये साहब कौन है? मनसेरा से मतलब कोई अली पठान है, उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और साथ कोई मलक सुहेल का भी ये बता रहे हैं जो पुलिस ज़राए हमारे, कि वो जो शख्स था उसने तीफी भट्ट जो इनके मुखालिफ ग्रुप का सरबराह है, उसके साथ इनकी मुलाकातें एहसन शाह की 8 के करीब करवाई। उसमें ये भी ज़राए ने इंकशाफ किया है कि 8 मुख्तलिफ मुलाकातों में मुख्तलिफ गाड़ियां बदल बदल के एहसन शाह जो है वो मुलाकात करता रहा है। ठीक है, अभी तक तो ये अजीब सी सूरत हाल है।